नारी की परीक्षा भी विपत्ति काल में होती महानुभाव। संपत्ति में यदि देखना है तो विदेशी नारी को देखो, और विपत्ति में यदि देखना है तो भारत देश की नारी को आते। संपत्ति में विदेशी नारी साथ में खड़ी रहेगी, लेकिन विपत्ति आएगी ना तो विदेशी नारी भाग जाएगी, किनारा कर लेगी। पर धन्य है भारत देश की नारी, संपत्ति में तो आपके साथ खड़ी है, यदि विपत्ति भी आ जाए ना तो भारत देश की नारी ढाल बन करके आपके साथ खड़ी है। ये भारत देश की नारी। आप लोग जानते हैं ना, नारियों का जीवन धान की तरह होता है। धान समझते हैं ना? हाय नारी जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में है पानी। नारियों का जीवन धान की तरह होता है। धान छड़का कहीं जाता है, उखाड़ कर रोपा कहीं जाता है। ये नारियां किसी के घर में तो बेटी बनकर के पैदा होती हैं और विवाह करके किसी दूसरे के कुल खानदान का नाम रोशन करती है, किसी कुल खानदान की शोभा बढ़ाती है। एक जगह तो पति पत्नी कथा सुन करके गए, तो पति ने कहा पत्नी से कि नारियों का जीवन धान की तरह होता है। तो पत्नी ने हंस करके कहा बिल्कुल ठीक सुने हो, हमने भी सुना है कि नारी का जीवन धान की तरह होता है। तो पत्नी ने विनोद में कहा कि धान में हम क्या हैं और तुम क्या? धान में हम क्या हैं और तुम क्या हो? तो पत्नी ने हंस करके कहा आप बताइए। तो पति ने हंस करके कहा धान में हम चावल हैं तुम भूसी हो, हम चावल है तुम भूसी। पत्नी ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो पतिदेव, आप चावल हो हम भूसी हैं, लेकिन याद रखना जब तक ये भूसी आपसे जुड़ी हुई है ना तभी तक आप सुरक्षित हो, और जिस दिन आपसे ये भूसी अलग हो गई ना तो लोग आपकी जिंदगी की भूसी उड़ा देंगे। प्रेशर कुकर में पका करके डाल के खा जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ निकल गया। ये नारी है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चाचा।